से भी डेट थी जो कि 2 जुलाई को मुगलगढ़ी में दुखद घटना हुई। उस संबंध में आज सुनवाई चल रही है। वहाँ थी सुनवाई, लेकिन मेरे यहाँ होने की वजह से अब हाथरस जिला न्यायालय में जिस पर चार्ज पर सुनवाई करनी थी, मुझे यहाँ होने की वजह से वहाँ नहीं जा पाया। उसमें 24 मार्च की डेट दी गई है। 24 मार्च को चार्ज पर अग्रिम सुनवाई होगी। आज यहाँ माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में हाथरस वाले प्रकरण में सुनवाई के लिए निश्चित था। इसमें भी आगे का प्रकरण चल रहा है। माननीय न्यायिक आयोग, जो कि 30 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसमें भी नारायण साकार हरि जी को क्लीन चिट दी गई है। साजिश से उसमें भी इनकार नहीं किया गया है। साजिश की जांच SIT करेगी। SIT को निर्देशित किया गया है कि SIT उसमें जांच करे और आगे प्रोसीडिंग उसको करे, क्योंकि जो भी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है, हम आयोजक होने के नाते, सेवादार होने के नाते, आयोजन समिति होने के नाते, उन सभी आगे होने वाले कार्यक्रमों में जहाँ की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होंगे भविष्य में, उनमें जो भी न्यायिक आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं, हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है और उनको पूरी तरह से अक्षरशः पालन करेंगे। चाहे CCTV कैमरा हो, चाहे ड्रोन कैमरा हो, चाहे कंट्रोल रूम हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल। प्रभु, ये आपकी बात ना मानते, ये आवाज गड़बड़ कैसी कर रहा है? ये तामझाम उठा के फेंक दूंगा, बता के। ये आपकी बात नहीं मानते और जहां से सेवा शुरू होती वहां से भी सुरक्षा में खड़े नहीं रहते। ये समझते हैं कि प्रभु कुल ब्रह्मांड में आए हैं और अपनी अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। यह सभी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी यह दर्शन करने के लिए प्रभु के यहाँ पे आती हैं, यहीं पे प्रवचन रहती है और सभी बहन देवी और देवता सभी यहीं पे बैठ करके दर्शन आपके करते हैं। प्रभु यही सभी लोग आते हैं, सभी दर्शन करके आते हैं। हम भी प्रभु आते हैं, आपके दर्शन करके स्वयं चले जाते हैं। कभी हम अपने रूप में आकर के आपको नमस्ते करते हैं, पर प्रभु हमें बस एक ही बात का क्रोध होता है कि आपने इनके ऊपर बहुत कृपा की। आपने प्रभु इनके पीछे खाना पानी छोड़ दिया, पर ये आपको पहचान नहीं सकते। ऐसा प्रभु आप क्यों कर रहे हैं इनके लिए? ऐसी प्रभु क्यों कर रहे हैं आप इनके लिए? आपने कुछ भी नहीं खाया है प्रभु, आप खाना नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते प्रभु? हमको बहुत दुख होता है प्रभु इस बात का। तुम भी आ जाओ झंडा के नीचे। इन लोगों की बात को नकारवन देना। हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसे समझो। गड़बड़ करोगे खुद झेलना पड़ेगा। हाँ जी, पहले तो नाम बताओ, अपना नाम क्या है आपका? प्रभु जी, जो घट में ही मर गया, जिसका आत्मिक स्वरूप में नया जन्म हो गया, उसका नाम तो प्रभु सुदामा है। आपके शरीर का क्या नाम है? प्रभु जी, शरीर का नाम खुशीराम। जब खुशी राम है फिर तो जाओ, खुश रहो, फिर के बबंडर बसने की जरूरत ही नहीं। मस्त रहो जाके। अब कितने बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं ये? वकील साहब ग्वालियर, बच के रहो, तुम्हारी खैर नहीं बता रहे। तुम्हारे छोटे भाई ने आपकी सिफारिश की। छोटा भाई आपका बहुत आपका हमदर्द है।
हाँ तुम भी आ जाओ, जल्दी आ यार। प्रभु जी, जिसका शरीर अंदर से परिपूर्ण हो चुका है, पूरा हड्डी हड्डी में। ऐसा है, बैठो, दूसरा जो कोई शख्स आया उसे दो। प्रभु 14 साल आए मुझे, साफ साफ बताओ, करते करते प्रभु साफ साफ बताओ प्रेम से। जिंद बाबा। अच्छा ये बात है। जिंद बाबा, जिंद बाबा। जिंद बाबा। प्रभु मैंने आपके दीदार किया है प्रभु। एक बात बताओ, हमारी भी सुन लो थोड़ी। हम तो यार बूढ़े व्यक्ति हैं, जिंद बाबा यहाँ क्यों आया? आप तो सृष्टि का रचना है, सृष्टि का रचना है प्रभु। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु, कुछ भी नहीं छुपा है। हमें तो जमाना चमार मानता है सो। नहीं प्रभु, सृष्टि के रचना है, जरा दाम पे आज पे है प्रभु, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु। अच्छा एक बात बताओ, हरि के नाम को जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा? सर्वनाश होगा। मैं इस अपनी जबान से कहता हूँ, उनका सर्वनाश हो जाएगा प्रभु। एक बात और बताओ यार, जब जिंद बाबा है तो समझ में आता है जिंद बाबा। कि रुको, हमारे क्वेश्चन को सुनो। जो हरि परमात्मा को साकार में धोखा देते उनका क्या होगा? उनका तो सर्वनाश होगा प्रभु। तीनों लोक में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा प्रभु, कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? हमारी शरीर की मौजूदगी दौसा शहर, जनपद दौसा राजस्थान में थी और आयोजन का समय नोएडा में दिया हुआ था। इसी तरीके से किसी शरीर पर श्रीमान जी आ गए, उन्होंने कहा मैं जिन्नात हूं, जिन्नात हूं। तो हमने उनसे कहा एक बात बताओ, नोएडा में जहाँ प्रवास बनाया है वहां के लोगों ने, वहां की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा मात्र हमें 2 मिनट चाहिए जाने आने के लिए। हमने कहा जहां उन्होंने पंडाल लगाया वहां की स्थिति क्या है? 1 मिनट में ही प्रवास की और स्थल की तुरंत जानकारी दे दी। ये हकीकत बता रहे हैं। केवल 1 मिनट हुआ कि मुझे जाने में 1 मिनट जाने आने में होगा, बता रहा। और वास्तव में जो उन्होंने उनके मुखमंडल से निकला वो हकीकत थी कि हमारे द्वारा तो देखा हुआ था सब। तो जो श्रीमान जी ने कहा जिंद, तो जो बोल रहे हैं ना सही है, वही होगा, बच नहीं सकता। अब आगे भविष्य में क्या होगा जिंद बाबा? हे प्रभु, जो सत्य के रास्ता में चलेगा उसका उद्धार होगा प्रभु। आपके वचनों पे चलेगा वो बचेगा, अन्यथा उसका तो सर्वनाश होना है प्रभु, सर्वनाश होना है। कौन कौन सी योनियों में जाएंगे प्रभु? मुझे तो उद्धार चाहिए प्रभु। अपने में आने में भाई, जिंद बाबा को तो तमाम दुनिया की जानकारी होती है। मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु, मैं मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु। मैं देखो हरि के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है मानव तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा ही पंडित जी? हाँ, देवता भी तरसते हैं। क्यों? नर नारी का शरीर ही ऐसा है जिसमें परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, और कोई शरीर बाकी। और भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति से ही प्रीति जागृत होती है, और भक्ति से ही परमात्मा उस आत्मा को जन्म मरण से बचा देते हैं। फिर क्या हुआ जिंद बाबा, और बताओ अब यहाँ क्या, यहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति प्रभु सही चल रही है। जो सही रास्ता पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं, जो आपके वचनों पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। प्रभु आपके वचनों को तोड़ रहे हैं, प्रभु आपसे बच नहीं पाओगे।
वो बच नहीं पाऊंगा। अभी कोई चुड़ैलिया बोल रही है, अब क्या करोगे? करनी करके डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। और ये दिमाग में रखे, वास्तव में राजा हो चाहे रंग बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी कोई हो, कर्म पीछा छोड़ता। अच्छा कर्म करो बुरा करो, दोनों ही कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये जो मौका मिला है आप लोगों को, वास्तव में जब तक देवी स्वरूप नहीं बनोगे, देवता स्वरूप नहीं बनोगे, तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए सत्य का साथ अभ्यास कराया जा रहा है, आयोजन का समय दिया जाता है, और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूटमार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल दुमेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, लोभ का बाप वो पाप का बाप लोभ होता है। इसी में फंसे हुए। तो भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस। भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। ये मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में। हमने आपसे ही पूछा था कि पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं, तो इन्होंने कहा होती है। और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है। घर परिवार में रहते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जाओ पड़े। कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों शास्त्रों पुराणों की इतिहास की कहानी है। आप लोगों ने सुना होगा, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंधित पूरा मसाला है। शंकर जी पार्वती से शादी करके और ले जाते हैं। जैसे अपन स्थान पर पहुंचे, शंकर जी समाधि में चले गए। ये शिव पुराण की कथा थी। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा? 97 वर्षों के बाद, इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की, तो पार्वती जी ने कहा नाथ एक बात बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते हैं, कौन है? तो शंकर जी ने कहा जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल